चश्मा इसका है। अरे मुझे भी लग रहा था ऐसा ही। थोड़ी लाइट जो है अंदर बढ़ा दी जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ये खास बात है, महेश शाह जी पिछले साल प्रधान थे और अब भी कैमरा उनके पास है और बिल्कुल साथ हमारे लगे हुए। ये वर्कर होते हैं जो वही उठाते हैं किसी संस्था को। एक बार जोरदार तालियां महेश जी के लिए बजा दीजिए। थोड़ी और लाइट अंदर हॉल में बढ़ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये उबड़ खाबड़ चेहरों से जो नीचे चेहरे हैं वो ज्यादा। लाइट पे कोई है क्या? हाँ महेश जी देख रहे हैं अपने। दयानंद जी आपको आपका चश्मा मिल गया? चलिए अच्छी बात है। ये चश्मा और पत्नी में अंतर होता है, वरना बहुत बार खो चुकी होती वो भी। जयराम जी ने स्वागत किया हमारा, बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल थोड़ा पीछे वाली और लाइट जो है वो कर रहे हैं। नहीं बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, दुरुस्त है। अरे मैं तो आपके चेहरा जो मेरे को पहले भी देखा, पिछले साल भी देखा और उम्मीद है कि हर साल जो है आप यहाँ नजर आएंगे। थोड़ी समस्या क्या होती है कि जो ये फ्राइडे का दिन होता है ना, इसमें थोड़ी गड़बड़ रहती है। गड़बड़ ये रहती है कि कार्यक्रम हम चाहते हैं जल्दी शुरू हो और जो आने वाला है वो चाहता है कि देर से शुरू हो। भाई वो काम से आएगा, फिर उसने खाना खाना है, फिर अगला दिन उसके पास फ्री है। तो ये सारी ओहा पोह है, इसके बीच में हमें चलना होता है और इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, थोड़ा समय लेट हो रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल शुरू करें हम। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं मनु वाजपेयी जी से निवेदन करूंगा सबसे पहले कि देखिए कार्यक्रम। आइए पंडित जी प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। सारी व्यवस्थाएं वैसी की वैसी हैं। पिछले साल हम गए थे मंदिर में दर्शन करने गए थे, पंडित जी वहां थे, और फर्क इतना है कि या तो इनकी दाढ़ी के बाल कुछ सफेद हो गए या इन्होंने डाई नहीं किया है। भाई दोनों ये थोड़ा अंतर है, मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो भली बात है। बाकी बेहतर तो आप जानते हैं जो मत्था टेकने जाते हैं। मैं तो साल के बाद मत्था टेक रहा हूँ आपको। कुलभूषण छिपड़ जी बैठे हैं, भाभी जी यहाँ बीच में हमारे मौजूद हैं और महेश शाह जी हैं, मंजू वालिया जी हैं। विशेष रूप से आज वालिया साहब जो है वो सैन फ्रांसिस्को के खबरा कार्यक्रम सुनने के लिए आए हैं। देखिए ये बात अलग है कि हम पिछले दिनों ही 2 तारीख को हमने वहाँ कार्यक्रम दिया था, वहाँ सुना के आए थे। अब ये उनकी हिम्मत है कि वो आज हमें दोबारा सुनेंगे। और यही उनके स्वास्थ्य का राज है कि इतनी इतनी भयंकर उनकी गोलियां भी वो पचा लेते हैं। बहरहाल उनका स्वागत है, अभिनंदन करता हूं मैं। और समस्त जो है लोग देखिए अब बैठ गए आप, और मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। मैं वाजपेयी जी से चाहूंगा मैं कि वो इस कार्यक्रम के पायनियर रहे हैं। ये कार्यक्रम जब पिछले साल आरंभ हुआ उससे पहले कभी फिनिक्स में कभी सम्मेलन नहीं हुआ और ये उनसे मेरी बातचीत रही। और उसके बाद मंजू वालिया जी ने, महेश शाह जी ने, कुलभूषण छिपड़ जी ने और तमाम अन्य लोगों ने इस कार्यक्रम को उठाया और आज एक स्थापित कार्यक्रम के रूप में है। और जो हमारे साथी हैं, जो श्रोतागण हैं, उन्होंने अपने साथियों को कहा है कि कार्यक्रम में जरूर आना। तो ये एक ताकत है, हिंदी की ताकत है और ये आपकी ताकत है जिसके बलबूते पर हम यहाँ हैं। मैं चाहता था मनु वाजपेयी जी 2 मिनट के लिए आते। शायद मेरी आवाज सुन तो रही है। पिछले साल एक फर्क है मेरी आवाज में, पिछले साल उनकी श्रीमती जी मुंबई गई हुई थी तो ये बहुत देर तक बोले थे, आपने महसूस किया होगा यहाँ। आज वो यहाँ उपस्थित है, मेरे सामने है। आप परमिशन दे दीजिए भाभी, दे दीजिए, कह दीजिए। आइए नहीं, मैं चाहूंगा कि एक बार आप जो है आपका आशीर्वाद हमें मिले और उसके बाद हम कार्यक्रम आरंभ करें। आप 2 मिनट के लिए मंच पे आइए वाजपेयी जी। और इस दौरान में जो लोग यहाँ पीछे भोजन कर रहे हैं वो भी समाप्त करके आगे आए हैं और ये टेबल जो है उठा दी जाए ताकि भोजन की खड़खड़ाहट लड़खड़ाहट जो है परेशान न करे।
आइए वाजपेयी जी पर जोरदार तालियां वाजपेयी जी। धन्यवाद अंजू जी। ये हम लोग का बहुत भाग्य है कि हर साल अब हम लोग कवि सम्मेलन करने लगे हैं। ये हिंदी प्रेमियों का भी बहुत उत्साह की वजह से सब हो रहा है। जो कार्यक्रम आज से 10 साल पहले बहुत विशाल सब लोगों ने हिंदी का शुरू किया था, मैं उसी परंपरा को चला रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि चलाता रहूँगा। तो आज कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं गणपति वंदन करूँगा और उसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा। वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समर्पणम दिवक्रम कुरु मे देवा सर्वकायु सर्वदा। धन्यवाद वाजपेयी जी, उन्होंने गणेश वंदना की और मैं माँ सरस्वती की वंदना में 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, काव्य में ऐसी रवानी चाहिए और सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक माँ की मेहरबानी चाहिए, एक इसकी मेहरबानी। कार्यक्रम की रूपरेखा यहाँ हमारे जमा दी गई है और मैं बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे कवि हैं, इन लोगों की आदतें हैं, आदत आदमी होती है, अलग अलग आदमी की आदत होती है। अब ये कवियों की आदत होती है कि भाई जब वो कविता सुनाए तो आप ताली वाली जरूर बजाएं। अरे वो सीधे सीधे नहीं कहेंगे कि आपको ताली बजाए, कोई कहे साहब आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। पंक्तियों को संभालिए। अब ये नहीं कि आप जो है कोई लेके कोई थाली वाली पंक्ति संभालने चले आए, आशीर्वाद देने के लिए कोई यहीं आ जाए बेटा आशीर्वाद है। सब चीजों का मतलब है कि ताली वाली बजाएंगे। तो आदतें हैं हमारी। मैं बताऊं आपको, एक ही नट था, वो पतली तार के ऊपर जब ये परफॉर्मेंस दे रहा था तो देखा चोरों ने, क्या हम तो इतना परेशान होते हैं सेंधमारी करने में, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में परेशान हो जाते हैं, उसी को हायर कर ले। उन्होंने उसको हायर कर लिया। अब रात के 2 बजे उन्होंने इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पे तार बांध दी। अब उसे कहा चल, वो चलने को तैयार ना हो, तो उन्होंने 2000 रुपए तय किए थे, बोले 4000 देंगे, समय बीता जाएगा तो चल। वो फिर चलने को तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने कहा 5000 देंगे, चल तो सही। जब वो नहीं माना तो बोला तेरे को गोली से उड़ा देंगे, चल। वो फिर भी नहीं घबराया तो बोले बात क्या, तू चाहता क्या है? बोला जी ऐसा है, हमारी आदत है नगाड़ा बजाओ। तो हमारी आदत होती है हाथों का नगाड़ा बजाना। मंजू जी आ जाइए, आप भी अपना बैठ जाइए। वालिया जी आए, उनको देख लीजिए कहाँ है, उनके पास बैठिए। अच्छा अच्छा। और दीपा जी आपसे निवेदन ये है कि आप यहीं कहीं आसपास रहिए। संचालक जो है, जो मास्टर ऑफ सेरेमनी है, वो आसपास रहना चाहिए, पता रहेगा। अरे आप तो कोई बात कह रहा साहब, आते जो है वो बदलती नहीं है। एक कंडक्टर की शादी हुई, कंडक्टर की शादी हुई तो पहली रात को सुहाग रात वाले दिन ही वो अपनी पत्नी को धक्का मारते हुए बोला परे हट, एक सवारी और बैठेगी। ये आदत की बात है। तो एक जो है फेरे हो रहे थे, पंडित जी फेरे हो रहे थे, तो पंडित जी ने समझाते कि इन फेरों में दुल्हन आगे रहेगी, दूल्हे को पीछे रहना है। और वो फेरा शुरू हो, दूल्हा फिर आगे आ जाए, फेरा शुरू, दूल्हा फिर आगे आ जाए। तो पंडित बड़ा परेशान हुआ, बड़ा नाराज हुआ। उसके बाप से कहा था बदतमीज है तेरा लड़का, भाई कई बार समझा दिया इन फेरों में दुल्हन ने आगे रहना है, ये कमगर फिर आगे आ जाता है। तो उसका बाप बोला क्या बताऊं साहब, मेरा लड़का जो है वो प्राइवेट बस का ड्राइवर है, रोडवेज को देखते ही से ओवरटेक करने की आदत है। तो ये आदतों की बात है। वो सब्जी वाले का लड़का पैदा हो गया, राजा जी सब्जी वाले का लड़का पैदा हो गया तो दूसरे सब्जी वाले ने पूछ लिया लड़का कैसा है? बोला बिल्कुल ताजा है, जैसे अभी भी पानी छिड़क के आए हो। तो ये चीजें आदतों की बात है। मैं आपको बताऊं, आइए साहब बैठिए। देखिए कार्यक्रम में जब कोई बाद में आता है, अगली सीटों पे आता है, तो हमें डर लगता है कि मुख्य अतिथि यही होंगे। ये चक्कर रहता है। साहब आपका स्वागत है और मंजू जी आपके सम्मान में आएंगे, तो इसका मतलब निश्चित रूप से आप एक कुछ ना कुछ तो मामला होगा ही। एक आपको घटना बताता हूँ मैं आपको। राजीव गांधी जब जिंदा थे, उन्हें आदत थी कार चलाने की, बहुत तेज कार चलाते थे। तो उन्होंने अपना जो ड्राइवर था उसको पीछे बिठा दिया और तेजी से कार चलाने लगे। तो वो कार चलाने लगे तो जो ड्यूटी पे था ट्रैफिक वाला, उसने आगे इंफॉर्मेशन दी भी बहुत तेज कार आ रही है, पता करो क्या है, इसको रोको। अब साहब वो कार रोकी गई
तो जिसने देखा उसने राजीव गांधी कार चला रहे हैं, उसने सैल्यूट ठोक दिया और चले गए। तो पीछे वाले ने पूछा कि कार कौन में चला रहा था? बोला कोई बड़ा आदमी था। अरे बोले कार कौन चला रहा था? बोले कार में कोई ना कोई बड़ा आदमी था। अरे बोले कैसे? बोले जिसका ड्राइवर राजीव गांधी था। उर्दू वाले जी साथ आइए तो कोई ना कोई बड़ा काम करेंगे। अरे मैं आपको भी बता रहा था, आपको साहब एक जो है एक आदमी चला गया बैंक के अंदर। अब बैंक के अंदर चला गया, उसने सिग्नेचर किए, जो टेलर था उसने सिग्नेचर मिलाया, सिग्नेचर मिले नहीं। तो उसने कहा सर सिग्नेचर नहीं मिल रहे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, लाओ। उसने दोबारा सिग्नेचर किए, अब की बार मिल गए। अब ये ऐसे वो सिग्नेचर जब किए तो एक आदमी उसने बुलाया, असिस्टेंट था उसके साथ, उसने उसे हिलाया, उसने सिग्नेचर किया, अब की बार मिल गए। मैंने कहा कमाल है, पहली बार सिग्नेचर करने वाले तुम, मेरे सामने तुमने किए, दूसरी बार में तुमने किए, ये मामला क्या है? बोला जी मैं कंडक्टर हूँ, मुझे चलती बस में ही साइन करने की आदत है। तो आदतें हैं, हमारी आदत है कि आप तालियां वालियां बजाते रहिए। अरे पिछले साल में आया तो मैं बड़ा परेशान हूँ भाई जी, मैं बड़ा परेशान हूँ। और हमारे मित्र बैठे हैं अश्विनी बख्शी जी। अभी हम ये अच्छी तारीख आपने बड़े साथ में समर्थन लिए बैठे हैं, भाई चुनाव अश्विनी जी के साथ जो है हम वहां गए, जब उनको हमारी पत्नी को बताएंगे कि इनके साथ गए तो वो कहेंगे आदमी और भी कोई ढूंढ लेना, अश्विनी जी के साथ मत जाना। लास वेगास में घुमा के लाए हैं और हमने वहां के नए चमत्कार किए, आपको बताऊं तो आपके काम आ जाएंगे। क्योंकि लास वेगास में चले जाइए, बाकी कहीं होटल में चले जाइए आपको साहब वहाँ माइक्रोवेव मिलेगा, फ्रिज मिलेंगे, सब चीजें मिलेंगी, तमाम सुविधाएं मिलेगी। वहाँ माइक्रोवेव नहीं था और सब्जी एक बनाई, पराठे और सब्जियां जो हैं हमारी बहन जी मंजू वालिया जी ने, और पूरी और सब्जी बनाई उनकी पत्नी ने, सुषमा जी ने। तो अब क्या है कि गर्म कहाँ से करें, ठंडी ठंडी। तो लेकिन देखिए भारतीय आदमी कोई ना कोई जुगाड़ करता है, कोई ना कोई स्थिति पैदा करता है। सब्जी गर्म करने के लिए हमने जो फार्मूला बनाया आप तक भी पहुंचा देते हैं, आपको जीवन में काम आएगा, ठीक है। अब वो अपना जो वॉश बेसिन है उसको नीचे से उसको बंद कर दो पूरी तरह से, गर्म पानी छोड़ के, और अपनी सब्जी गर्म कर लो, पूरी तरह से गर्म रहे, सब्जी गर्म कर लो अपने 3-4 बार 6 बार घुमा के। और ये पराठे और ये इनको गर्म करना हो तो किसी तवे की जरूरत नहीं, वह प्रेस होती है, उससे प्रेस करके अपने पराठे खाओ, प्रेस करके पूरियां खाओ। हमने तो यही काम किया है। इसके बाद की बात मैं बताता हूँ, बड़ी खतरनाक है, उसका ख्याल करिएगा। वो इंग्लैंड के अंदर जो है मशीनें लगी हुई, यहाँ भी होंगी शायद, मैंने देखी नहीं है। इंग्लैंड के अंदर जूते पॉलिश करने की मशीनें लगी हुई। वो क्या है, आप जूता पॉलिश करवाइए और उसमें एक पैर दीजिए, आपका पॉलिश होकर निकल आएगा, फिर दूसरा डालिए, फिर वो जो है पाउंड के जो पैसे हैं वो डालने पड़ेंगे, तब वो निकलेगा। अब हिंदुस्तान का आदमी जुगाड़ रखता है, इंतजाम रखता है, उसने क्या साहब एक पैर में जूता बसाया, पॉलिश करवाई, फिर दूसरे में चला गया, दूसरी मशीन के बाद दूसरा। अब समस्या किसी कोई समस्या हो, उसे अंग्रेज कोई होगी तो अपना जूता पहला डाला होगा, पहला ही फंस गया होगा। तो ऐसे ही उस आदमी को परेशानी जरूर होगी जो उससे हमारी प्रेस वाले से कपड़े प्रेस करेगा, क्योंकि जो पूरियां प्रेस कर जूतियों प्रेस, अब वो कपड़ों को कैसे प्रेस करेंगे, हालांकि हम उसे पहुंच पाछ के आए थे अलग बात है। लेकिन मैं आपके ये स्थितियों के कि लोग बीच में आके डिस्टर्ब ना करें, तो मैं इस तरह तमाम समय आपका इसलिए ले रहा था। लोग व्यवस्थित हो गए हैं और हम अपनी बात जो है वो शुरू करते हैं। सारा क्या है कि कभी वो बुलाऊं मैं तो उससे पहले उसे व्यवस्थित माहौल मिलना चाहिए। ये नहीं हो कि वो ये महसूस करे कि भाई 2 आदमी आ रहे हैं, 2 जा रहे हैं, फिर वो बोले। तो उससे पहले मैं इस दौरान में जो ये समय आपका जो है वो ले रहा हूँ, मेरे ख्याल से अच्छा ही ले रहा हूँ, बुरा ले रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, ठीक है ना। दयाराम जी, अब मुझे बड़ी विचित्र बात लगी, दयाराम जी अहीर हैं और गुजरात के, क्योंकि हमारे को अहीर के नाम पर हमने लालू यादव का नाम सुना हुआ है, क्योंकि ये अहीर ज्यादा होते हैं। लेकिन गुजरात के अहीर निश्चित रूप से पुरस्कृत और अच्छे ब्रांडेड होते होंगे, वरना वहां वालों का तो काम ही कोई ये जो आप जानते हो, चारा वाला जो है उनकी खुराक का प्रमुख अंग होता है
वो किसी ने टीचर ने पूछ लिया बच्चे से कि लालू ने चारा खाया, इसका फ्यूचर टेंस बताओ। लालू ने चारा खाया, इसका भविष्य काल बताओ। तो बच्चा बोला लालू दूध देगा। वो तो सफेद घर का था बच्चा, वो ना गोबर नहीं कमा सकता था। लेकिन दयाराम जी हमारे यहाँ के प्रधान है, वो संभाली हुई सारी व्यवस्थाओं को मैं साफ बताऊं आपसे। एक साल से, पिछले साल से जब यहाँ आया उसके बाद से बहुत परेशान हूँ। आपने देखा होगा हम आए थे उस समय ही, इस दौरान में वो ओसामा बिन लादेन जो है वो पकड़े गए थे और उनका निपटान किया गया था, है ना आपको। लेकिन मैं बड़ा परेशान, मैंने वालिया साहब से कहा था, वालिया साहब उसको पता कैसे लग गया कि भाई ओसामा बिन लादेन जो है वहाँ एबटाबाद में है, पाकिस्तान में है। तो मुझे उन्होंने बताया कि देखो ऐसा है, ओबामा के पास एक सैटेलाइट है जिससे वो संसार के हर देश के, हर शहर के, हर घर के, हर कमरे में क्या हो रहा है उसको पता रहता है। तो मेरी टेंशन नहीं है साहब, उस दिन के बाद से ना तो मैं नहा पा रहा हूँ, ना ढंग से खा पा रहा हूँ। अब समस्या क्या है कि यहाँ तो स्नान करे गरीब सुदामा और वहां हुस्न का दीदार करे ओबामा। वाली बात हो जाती है, बड़ी दिक्कत है। देखिए पिछले साल के अंदर जब आपसे मुलाकात होगी तो घटनाएं घटी। एक को तो बाबा रामदेव का अनशन हुआ और दूसरा अन्ना हजारे, दोनों के कार्यक्रम हुए। और बाबा रामदेव की स्थिति तो देखिए ये साहब कि बाबा रामदेव आए रामलीला मैदान के अंदर तो शहनशाह अकबर की तरह और गए तो जोधाबाई की तरह। और उन्होंने ये बता दिया कि योग करने से फायदा ये है कि कोई सी भी सलवार आपको फिट हो सकती है। अरे योग के फायदे ऐसी बात नहीं है, योग के बड़े फायदे हैं, प्राणायाम के बड़े फायदे हैं, शीर्षासन के बहुत फायदे हैं। एक आदमी से मैंने पूछा, मैंने कहा शीर्षासन करते हो लाभ? अरे बोला लाभ बहुत ज्यादा हुआ। मैंने क्या हुआ? बोला ऐसा है शीर्षासन कर रहा था, 1 महीने से तेल की शीशी खोई पड़ी थी, पैर के नीचे नजर आ गई। लाभ है। अरे वो साउथ इंडियन हमारे दक्षिण भारतीय भाई बोले फालतू की बात करता है, शीर्षासन से नुकसान होते हैं। मैं शीर्षासन से क्या नुकसान होते हैं? अरे बोले मैं शीर्षासन करने चला गया पार्क में लुंगी पहन के, ये नुकसान होते हैं। अरे कई बार फायदा नुकसान ये होता है कि महेंद्र भाई जो है ये बाबा रामदेव के बड़े समर्थक है, इन्होंने अपने मिलने वाले ने बताया कि हमारे ना बोलते का शरीर बता रहा है कितने समर्थक है महेंद्र भाई तो है। तो लेकिन ये देखिए समर्थक कोई लोग कुछ करे ना करे, भारत का आदमी सलाह जरूर दे देता है, दूसरे आदमी को सलाह जरूर देता है। तो उन्होंने कहा यार ये समस्या है, तो बोले कोई बात नहीं है, पिताजी से कहो कि प्राणायाम करें। तो उन्होंने समझा दी विधि, और बोले विधि समझने की क्या जरूरत है, बाबा रामदेव सुबह सुबह आते हैं टेलीविजन पे, टेलीविजन खोल लेना पता लग जाएगा। तो फिर 1 हफ्ते के बाद इन्होंने पूछा फोन करके भी क्या फायदा हुआ? बोले फायदा क्या हुआ? तो पिताजी तो चल बसे। बोले चल बसे कैसे? बोले प्राणायाम की वजह से। अरे प्राणायाम की वजह से कैसे? बोले प्राणायाम की वजह से चल बसे ऐसे कि उन्होंने टीवी खोला, बाबा जी ने कहा सांस खींचो, उन्होंने खींच ली, उसके बाद लाइट चली गई। समस्या है कि थोड़ी बहुत कंफ्यूजन की स्थितियां हो जाती हैं। अब वो हुआ था क्या रामलीला मैदान के अंदर जो है कंफ्यूजन की वजह से समस्या हो गई। अब वो पुलिस आई तो लोग नारे लगा रहे थे बाबा रामदेव जिंदाबाद, बाबा रामदेव जिंदाबाद। अब उन्होंने सुन लिया गलत, उन्होंने सुन लिया बाबा रामदेव जिंदाबाद, भाग पड़ा। ये स्थितियां गड़बड़ की हैं। अच्छा अन्ना हजारे के मामले में जो है खैर व्यवस्थित हो गया, अगर अन्ना हजारे की बात मैं बाद में शुरू करूंगा। मैं पहले कवि को बुला दूं। कारण ये है कि भाई मैं ये चाह रहा था संचालक होते हुए जिम्मेवारी होती कि सब जो पढ़ने आए, मैं तो आपके साथ पहले भी हुआ हूँ हाजिर, और ऊपर वाले की कृपाएं रही तो आगे मिलता रहूंगा। भाई हमारे राज बिहारी गौड़ जी, मैं इनका परिचय करा दूं, परिचय में दीपा वाले जी ने परिचय करा ही दिया था। ये राजस्थान अजमेर के रहने वाले हैं, और उधर महेंद्र रवि हैं, दिल्ली से हमारे बीच में हैं। कई किताबें हैं उनकी, काका हाथरसी पुरस्कार उनके पास है। और अगर आप ईमानदारी से देखें तो वे खड़े होंगे, इनका ढील डाउन देखेंगे, इनके जो मतलब पेट की मुद्रा देखेंगे, और 1 साल के बाद जब इनके बाल जो अगले वाले हिस्से में लगे हुए हैं, जब इनका साथ नहीं देंगे तो आपको लगेगा कि कोई ना कोई लाफिंग बुद्धा जो है आपके सामने है। अब इनके सर की
स्थिति को आप देख रहे हैं तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि दो महिलाओं जो है, दो प्रकार की महिलाएं वो अपने सर फेरती हैं पुरुष के सर पर। दो महिलाएं सिर्फ फेरती हैं पुरुष के सर पर हाथ। एक तो माँ फेरती है, माँ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और जब पत्नी फेरती है तो स्थितियां जो है आपके सामने ही है। अरे यहाँ से कई लोग नीचे पूरे मोहल्ले का भाग फिरवा के है वो। लेकिन ये बहुत अच्छे कवि आज आपके सामने, आप याद रखेंगे पिछले साल जो हमने कार्यक्रम किया था उससे भी बेहतर जो है आज आपको सुनने को मिलेगा। हरि रास बिहारी गौड़ अजमेर से हमारे बीच पधारे हैं और एक हास्य का कार्यक्रम होता है मिमिक्री और जोक्स का, एक लॉफ्टर चैलेंज के नाम से, उसके फाइनलिस्ट भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, इन्होंने कविता की मशाल को इन्होंने वहां भी जिंदा रखा है और आज हम आपको सुनाएंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि आप वास्तव में बहुत बढ़िया कवि को सुनने जा रहे हैं। राजस्थान के हैं और राजस्थान में परंपराएं बहुत है साहब। राजस्थान में परंपरा ये है कि जब ये ससुराल गए 10-15 दिन ठहरे, फुर्सत थी 10-15 दिन ठहरे तो जब चलने लगे तो वहां परंपरा है, सास जो है वो टीका करती है। तो सास जब टीका करने लगी तो इन्होंने पूछ लिया कि सासू जी मुंह पूर्व में करूं, पश्चिम में करूं, उत्तर में करूं, दक्षिण में करूं? बशु देखते हैं ना, पूर्व में करूं, पश्चिम में करूं? तो सास बोली 15 दिन हो गए पड़े पड़े ससुराल में, अब अपने घर की तरफ भी मुंह कर लो। आपके घर में मुंह करवा